हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जल की मोलरता जो है उसकी गणना करने वाले हैं। और कई बार ये एग्जाम में हमसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है कि शुद्ध जल की मोललता या मोलरता कितनी होती है। दोनों सेम ही होते हैं, तो मैं मोललता से करवा रहा हूँ, दोनों के आंसर सेम ही है। और साथ में आपको कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है 2 या 3 नंबर में कि जल की मोललता की गणना कीजिए, तो कैसे की जाती है इसमें कई सारे कंफ्यूजन भी है। तो आइए इसको सीखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि एक पात्र में हमने यहाँ पे जल भरा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये जल भरा हुआ है हमने। अब इसको ध्यान से देखिए कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो अगर हम मोललता की गणना कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, किसकी गणना कर रहे हैं? मोललता की। तो इसका जो जल है, शुद्ध जल के लिए हम मान लेते हैं कि ये 1000 ml है। 1000 ml है। तो इसका जो आयतन है V का मान, वो 1000 ml है। और साथ में अगर हम इसको देखें, कैपिटल डब्ल्यू, अगर इसका हम वो भी बनाएं, इसमें विलेय विलायक कुछ भी नहीं है, तो विलेय भी क्या होगा? जल भी होगा। तो स्मॉल विलेय भी क्या है, पहले तो ये समझो कि विलेय भी क्या है इसमें, वो भी जल ही है, ऐसे समझना है। ठीक है। तो जल का भार मान लेते हैं, विलेय जो जल है इसका भार मान लेते हैं, स्मॉल डब्ल्यू जो कि विलेय है, वो मान लेते हैं, वो मान लेते हैं हम 1000 ग्राम। 1000, सॉरी, 1000। दिक्कत आ रही, इसको थोड़ा सा चलाने में दिक्कत होती है, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे। 1000 ग्राम ये जल विलेय ही है, इसमें कुछ अलग से नहीं है, शुद्ध जल है। ठीक है। तो इसका अणुभार भी हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें मोललता की गणना करनी है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर मोललता का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। मोललता का फॉर्मूला में स्मॉल m से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है W गुणित 1000 बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। अगर मोलरता होता तो V लिख सकते हैं, मतलब V, इस तरीके से हम भी लिख सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। अब ये मोललता निकाल रहे हैं, तो मोलरता होती तो आयतन लिखते आप। नहीं तो अगर मोललता निकाल रहे हो तो कैपिटल W भी आप लिख सकते हो, जो कि 1000 ग्राम भी हम लेंगे। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम शुरू करेंगे। तो देखो हमें क्या दिया गया है, तो हम दिया है छोटा W कितना मान रहे हैं? 1000 ग्राम। छोटा W कितना मान रहे हैं? 1000 ग्राम। अब इसमें अपन को अणुभार की भी जरूरत पड़ेगी, इस छोटे m की। तो छोटा m देख लो यहाँ पे, छोटा m कैसे निकालेंगे? H2O का अणुभार कैसे निकालेंगे? देखो H2O का अणुभार आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि H2O का अणुभार आप कैसे निकाल सकते हो। देखो कैसे करना। दो H का भार, दो, ये जो यहाँ पे दो लिखा है इसको आगे लिख देते हैं और लिखते हैं H का भार। ठीक है। और फिर बीच में जब एक तत्व से दूसरा तत्व शुरू होता है तो प्लस का साइन लगा लेना। फिर लिखेंगे O का भार, यानी ऑक्सीजन का भार। अब देखो दो हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1 होता है, मतलब परमाणु क्रमांक में 2 का गुणा करते हैं तो भार आता है, हाइड्रोजन में लेकिन नहीं करते, हाइड्रोजन बस को छोड़ते हैं। अब देखो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। तो 8 का दुगना कितना हो गया? 16। तो ऑक्सीजन का भार कितना होगा? 16 ग्राम। दोनों को जोड़ेंगे, 2 एकम 2 प्लस 16, तो 16 2 कितना आएगा? 18। तो 18 ग्राम आता है। तो आपको क्या करना है, एम का डायरेक्ट ये सब नहीं करना है एग्जाम में, ये तो आपको रफ में करना है। तो डायरेक्ट आप क्या लिखोगे उसको देखो ध्यान से। तो मैं इसको साफ कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है। ये 18 ग्राम लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है। तो इसको सबको मिटा देते हैं। ये देखो ये मिटा दिया समझाने के बाद आपको। और डायरेक्ट क्या लिखेंगे बताओ? 18 ग्राम। तो स्मॉल एम आ गया 18 ग्राम। अब कैपिटल डब्ल्यू कितना है? चूंकि मोललता में कैपिटल डब्ल्यू की जरूरत पड़ रही है, तो वो कितनी है? 1000। 1000 ग्राम मतलब 1 लीटर लगभग, मतलब 1000 ml है, यानी मिलीलीटर है, तो वो 1 लीटर के करीब है। और 1 लीटर ही है, तो 1 लीटर में लगभग 1000 ग्राम होते हैं। तो हमने V से W निकाल लिया, तो शुद्ध जल के लिए। इसलिए मोललता, मोललता
अब जैसे आप इसकी मोलरता निकालोगे ना, तो यहाँ पे भी लिख दोगे, यहाँ पे उसका भी बस रहता है। देखो मोलरता और मूललता में अंतर कितना, ये मूललता का सूत्र है। अब मूलरता का सूत्र पता है क्या होगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देते हैं। अब देखो W गुणित 1000 बटे स्मॉल m, और देखो W जो बना है इसकी जगह पर केवल V होता है, बस ये मोलरता है। तो भी 1000 लिखेंगे, W भी तो आंसर तो सेम ही आएगा ना जल की केस पर। तो मोलरता, अभी मोललता कर रहे हैं स्मॉल m बराबर, फॉर्मूला लगाएंगे वो वाला ऊपर वाला, क्या होता है बताओ, देख के बताओ, W गुणित 1000, अच्छे से समझना है। और नीचे क्या है, स्मॉल m गुणित कैपिटल W। चलो बताओ स्मॉल W का मान कितना है, 1000 गुणित 1000 पहले से लिखा है, स्मॉल m कितना है 18 है, गुणित कैपिटल W कितना है 1000। 1000 से 1000 कट जाएंगे तो बचेगा कितना, 1000 बटे 18। अब इसका भाग करेंगे, तो भाग करना देखो कैसे करना है भाग, मैं आपको यहाँ पे रफ में करके बताऊंगा, उसके पहले मैं इसको थोड़ा सा साइज में छोटा कर लेता हूँ। ये देखो, अब इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, ये सबसे बढ़िया चीज लगी मुझे। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो भाग करेंगे, देखो कैसे, 1000 यहाँ पे लिखा। अब भाग करना भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखो पहले अपन 3 अंक ले लेते हैं, तो 18 पंचे 90, तो 100 में से 90 जाएंगे कितने बचेंगे, 10, ये एक जीरो और उतार लेते हैं, फिर से हो गया 100, फिर 18 पंचे 90, तो 10, 100 में से 90 जाएंगे फिर 10, लेकिन अब जीरो उतारने के लिए नहीं है, तो यहाँ पे दशमलव और यहाँ पे एक जीरो अब बढ़ा सकते हैं, फिर 18 पंचे 90, तो 100 में से 90 जाते जाएंगे 10 आएगा, फिर एक जीरो, अब फ्री है जीरो, दशमलव के बाद जीरो बढ़ाना फ्री है, फिर 18 पंचे 90, तो यहाँ पे 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव ले सकते हैं, तो 55.55 ये मूललता m आ जाएगी। और कई कई किताबों में ऐसा भी लिखा रहता है 55.56, तो वो भी सही है, क्योंकि 5 5 5 बार बार आ रहा है, तो अधिकतम ये कहाँ तक जाएगा, तो सीधा 6 लिख दिया कि अधिकतम हो सकता है 6, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना हमारा आंसर आया है जिसको हम लिख रहे हैं, ठीक है, 55.55, ठीक है, 55 दशमलव कितना, 55, ये यहाँ पे अलग। तो अब इसको अच्छे से नोट कर लो, भाग का भी सवाल आपके सामने है कि कैसे किया है। तो देखो कितने अच्छे से हमने शुद्ध जल की मोलरता निकाल दी है। अगर कभी विकल्प में आ जाता है या 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको आसानी से कर पाओगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, 8वां क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।